मेरी जान। ये है कविता की ताकत। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्रम बन गया है। आप इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं तो क्यों ना एक बहुत ही खूबसूरत कवियत्री, एक शायरा को आप तक आवाज़ दिया जाए, लगाया जाए, आपको सौंपा जाए। कहिए गुरु क्या ख्याल है? नहीं, सौंपने पे मैं राजी नहीं हूँ, माइक तक तो बुला सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने मंच की शोभा बढ़ा रही हैं मोनिका दहलवी, जो पहले भी आपके बीच आई हैं। मैं सोचता हूँ जब इन्हें देखता हूँ तो चार पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आती हैं, और ये चार पंक्तियाँ बुद्धिनाथ मिश्रा जी की जब मेरे दिमाग में आती हैं कि प्रेम का पाठ सीखता ही रहा। प्रेम का पाठ, आपकी जोरदार तालियां ही मोनिका दहलवी को माइक तक खींचेंगी। प्रेम का पाठ सीखता ही रहा और खुद को, भाई साहब देखिए, मस्ती में सुनिए, मस्ती को खराब मत होने दीजिएगा। आप देखिए, श्रृंगार जो होता है ना, वो तलवार की धार की तरह होता है, जरा सा भी फिसले नहीं कि श्लीलता अश्लीलता में तुरंत बदल जाती। इसलिए ये हरदा है, और हरदा के लोग साहित्य को पीने वाले लोग हैं। प्रेम का पाठ सीखता ही रहा और खुद को सरेखता ही रहा। सोचता था कि नहीं देखूंगा, तुमको देखा तो देखता ही रहा। जोरदार तालियां मोनिका दहलवी माइक पर। कितना देखता रहा। स्वागत। अरे भाई माइक वाले कहाँ गए? ठीक है, ठीक है। ऊंचाई नीचाई सब ठीक, मतलब लंबाई ठीक है ना? सब देख लीजिए। है, आपको ज्यादा हंसी आ रही है। नहीं नहीं, अच्छा है। स्वरों की देवी माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। भैया इसका इको और थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए। कहाँ है? बताइए, उसको पहले ही भैया कह दी, मुरझा गया बेचारा। बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ, इको बढ़ाओ। आदरणीय कमल पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। क्या बात है, वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। संदीप पटेल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सांगला जी का, संजय जी का, कि इतनी प्यारी टीम आपके बीच लेकर आए। और आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सदैव आप बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत प्यारे श्रोता हैं। अक्सर मैं सुनती रहती हूँ, नहीं भी आई। ये हरदा वाले सिर्फ सुनते नहीं, देखते भी हैं। अच्छा देखिए, मुझे अच्छा लगता है संचालक बोलते रहें, लेकिन इतना बोले तो भी अच्छा नहीं लगता। और मैं बता दूं आपको, वो कौन लोग बोलते हैं इतना, जिन्हें घर में बोलने की परमिशन नहीं मिलती, वो मंच पर आकर अपनी भड़ास निकालते हैं। नहीं, मैं देखिए, अच्छा मैं बता दूं, एक मिनट आपको बता दूं कि दमदार ने एक बार कोशिश भी करी थी घर पे बोलने की, और एक राइटर की बुक दिखाते हुए बोले कि पत्नी से बोलते हैं कि देखो, इस राइटर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। इनकी पत्नी बोली, रहने दे, इसने भी बस लिखा है। तो वो स्थिति इनकी रहती है। बताइए मोनिका जी, आप आके खड़ी हुई हैं सामने आदरणीय कमल जी के ठीक बगल में जो भाई साहब बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। मैंने देखा भाई साहब, मैंने देखा है, आप हमसे नहीं भाग सकते, मैंने देखा है। स्वागत है, स्वागत है। वो बातें सबको बताई नहीं जाती। बस यही कहना चाहूंगी कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, वजह कोई है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले। और तुझे इनकार कब करती तू बस पहले नहीं आया, तुझे इनकार कब करती तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी हूँ आजमाना छोड़ दे पगले। तो फिजूल प्रयास करना बंद करो। मैं तो देखिए, मैं कुछ भी बोलता हूँ आपकी तारीफ में बोलता हूँ, और तारीफ करना हरदा वालों कोई गुनाह नहीं है। मैं चार पंक्तियाँ तारीफ में दे रहा हूँ, हमारा समर्थन करना
बेला जूही और कमल से अच्छी है। भाई साहब सामने ही बैठे हुए हैं। बेला जूही और कमल से अच्छी है, मनमोहक आवाज गजल से अच्छी है, और क्यों ना आशिक हो जाए ये सारे लोग, तेरी सूरत ताजमहल से अच्छी है। चार पंक्तियां सुन लीजिए। देखिए बहुत देर से मैं देख रही हूँ, कंटिन्यू आप भी देख रहे हैं कि ये ताजमहल ताजमहल, बहुत देर से ताजमहल की बातें कर रहे हैं। हाँ, अब योगी जी का अगला तो मुझे टारगेट लग वही रहा है। है, मैं आपको पंक्तियों से बताती हूँ ये आए कहाँ से हैं। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है ये आगरा के पागल खाने से ही छूट कर आए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी तारीफ में बोलूँगा, मेरा और कोई इरादा नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ इनकी तारीफ में बोलूँगा, और इनकी तारीफ में चार पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, और मुझे पक्का यकीन है, पक्का यकीन है जब जब इनकी तारीफ करूँगा आप साथ जरूर देंगे। देखिए भाई, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, मोनिका जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। जिंदाबाद। क्या बात है, आप तालियां दोनों तरफ बजा रहे हो। चार पंक्तियां पढ़ देती हूँ, लेकिन समर्थन आपका चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि किस तरीके से आप समर्थन करते हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ कि तेरे खातिर ज़माने से लड़ाई कर नहीं सकती, तेरे खातिर ज़माने से लड़ाई कर नहीं सकती, खुद अपने आप अपनी जग हसाई कर नहीं सकती, और बड़ी मजबूर हूँ दिल से किसी का हो चुका है ये, बड़ी मजबूर हूँ दिल से किसी का हो चुका है ये, तेरे संग में मोहब्बत की पढ़ाई कर नहीं सकती। देखिए, हमारे साथ करिए या ना करिए, या जो मर्जी वो करिए, इधर बलराम काले जी तब्बे से देख रहे हैं घूर घूर के। देख ये अच्छी बात नहीं है गुरु। और जितना आप घूर रहे हैं ना बलराम काले जी के लिए गुरु, जितना ये घूर रहे हैं इनको, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर जगह स्मशान थोड़े हैं, हर का पक्का मकान थोड़े हैं, ये सब मेकअप का कमाल है प्यारे, वरना उतनी जवान थोड़े हैं। दमदार लाजवाब। ये जवान थोड़ी है, ये थोड़ी है, इनको सबका पता होता है, ये सब पे यही नज़र रखते हैं, बाकी कोई काम ही नहीं है। सुबह से 4 बजे से उठ के बस ऐसे ही घूमते हैं और यही तलाश करते रहते हैं कौन कितनी उम्र का हो चुका है। अभी उनको भी चाचा जी, दादाजी, काका जी ये कर रहे थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आता, उनका भी कोई दोष नहीं है। काफ़ी देर से चाचा जी कर रहे हैं, काका जी कर रहे हैं। नहीं, चाचा, 4 पंक्तियाँ पढ़ते। चाचा जी को कम मत समझिए, अरे बाप रे बाप, बुढ़ापा आ गया है। अब ऐसा नहीं करना गुरु, बुढ़ापा आ गया, चाचा की मनमानी नहीं जाती। देखिए गुरु, अब ऐसे खामोश होंगे, हमको सुनाने में मजा नहीं आएगा। ये चाचा की बात कर रही हैं, चाचा को हल्के में ले रही हैं। बुढ़ापा आ गया, चाचा की मनमानी नहीं जाती, हुए 55 के फिर भी इनकी शैतानी नहीं जाती। जो एक दिन बज्म में मेकअप करके ये आई तो वो बोले हमारी चीज है, हमसे ही पहचानी नहीं जाते। बहुत अच्छा दमदार का समर्थन किया है और यहाँ से भी काफ़ी आवाज़ लगी है। लेकिन मैं बता दूँ, चाचा जी के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ दूँ, उनका भी कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा अनुभव है उन्हें। 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, अपना काव्य पाठ रखना चाहती हूँ आपके बीच में। उससे पहले बस ये 4 पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। ऐसा क्या पढ़ दिया आपके सामने भाई साहब को पानी चढ़ाना पड़ रहा है। वाह मालिक।
स्वागत है, पढ़िए, स्वागत है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। 4 पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ पहले इनके लिए। बहुत ज़्यादा लड़कियों के पीछे भागते हैं, बातें करते हैं, बस ये कभी अपनी शक्ल को ढंग से नहीं देखते। इनको देखिए और मुझे देखिए। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासीद की आप सिवैया लगते हो, बासीद की आप सिवैया लगते हो। कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण मेरा मन करता है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। भैया लगते हो, क्या मतलब भैया लगते हो? आप क्या लगती है? 4 लाइनें सुनिए क्या लग रही हैं। हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह। नहीं गुरु, समर्थन चाहिए, आप खामोश हो गए गुरु, मजा नहीं आ रहा। हर वक्त साथ देने वाली, आपसे ज्यादा मजा तो पीछे वाले ले रहे हैं। यहाँ लोग पीछे से ज्यादा मजा लेते हैं। हर वक्त नहीं, पीछे वाले की बात कर रहा हूं। हर वक्त भाई क्या बात है, हरदा वालों प्रणाम करता हूं। हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, बाबा के चित्रपट के संगीत की तरह है, शक की राजदार बन के भाग न जाए, देवी जी लग रही हैं हनीप्रीत की तरह। अच्छा, इनके आशाराम बापू जाग गए। मैं अपना सीधे सीधे काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। ये सब तो पूरी रात चल सकता है, लेकिन बापू पूरी रात कहाँ चल सकता है? नहीं नहीं, मतलब जेल में है वो। स्वागत है, पढ़िए पढ़िए। देखिए 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। 5 से 10 मिनट आपके बीच हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ जिस मन से यहाँ हर रस को सुना जाता है, श्रृंगार को भी उसी मन से आप सुनेंगे। और मेरे साथ में मेरी दीदी मुमताज़ दीदी बैठी हुई हैं, उनको भी आपका प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा। छोटी कलम हूँ, उम्मीद करती हूँ उसी मन से सुनेंगे जितने मन से हरदा सुनता है। 4 पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पहले स्वागत है। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आँखों में तेरी खोए तो खोते चले गए, और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूँ, बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए। क्या बात है। और ये 4 पंक्तियां और सुन लीजिए कि ना रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना, और ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नज़रों में मत आना। वाह, मुझे वाह, 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 वाह। देखो मोहब्बत से मगर नज़रों में मत आना। सुनिएगा 4 पंक्तियाँ, स्वागत है, पढ़ती हूँ। ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तुझे भूल जाना भी मजबूरियाँ थी, तुझे भूल जाना भी मजबूरियाँ थी, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है। और ये दिल लगाने की बात कर रही है, अब आधी रात को कैसे बताएं हम आपसे। 4 लाइनें हैं कि अब किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का मस्खरी से चल रहा है,
तुम्हारे दिल से दिल कैसे लगाएं, सुना है बैटरी से चल रहा है। क्या एनर्जी डाउन हो रही है गुरु, एनर्जी आपकी डाउन हुई तो फिर कभी सम्मेलन ऐसे ही चलेगा। स्वागत है, पढ़िए। सुनिएगा, 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, 5 मिनट आपके बीच हूँ, मन चाहती हूँ सुनिएगा। और ये ऐसे ही बीच में बोलेंगे, आप क्यों ध्यान दें? नहीं, स्वागत, 5 मिनट में काम भी हो जाएगा इनका। खटकने लगी है नहीं, मैं कविता की बात कर रहा हूँ, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये कह रही है कि आप मतलब ध्यान दीजिए। ये हरदा के लोग हैं, इनको कविता पसंद आ गई, 2-4 बीघा जमीन दे देंगे आपको। ध्यान की क्या बात कर रही है, स्वागत है, पढ़िए। सुनिएगा। खटकने लगी है शरारत हमारी, तुम्हें अब नहीं है ज़रूरत हमारी। हमें भूलना है तो बेशक भुला दो, हमें भूलना है तो बेशक भुला दो। भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी, भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी। दिल में तेरे बेचैनी आँखों को नम छोड़ जाएंगे, दिल में तेरे बेचैनी आँखों को नम छोड़ जाएंगे। दिल में तेरे बेचैनी आँखों को नम छोड़ जाएंगे। तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे। तुम क्या हम छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे। ये बात मोनिका जी, ये गलत बात। बेवफा लड़के नहीं होते, ये जितने मर्द बैठे हैं ये मेरा समर्थन करेंगे। हम बेवफा अक्सर नहीं होते साहब। मुझे राजेश राय की 4 पंक्तियां आती है याद कि मुखालिफ कहते दुश्मन को, मुखालिफ भी ज़बां पर देखना ताला लगा लेंगे। आदरणीय मंत्री जी सुनिएगा, मुखालिफ भी ज़बां पर देखना ताला लगा लेंगे। हमारे सब्र का जिस दिन वो अंदाज़ा लगा लेंगे और वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम, ये कल जूड़े में कोई फूल फिर ताज़ा लगा लेंगे। मुझे लग रहा है अगली बार दमदार बनारसी को ही साड़ी पहनकर यहाँ आ जाना चाहिए क्योंकि उनका बहुत चाहत है, बड़ा मन है। और ये होटल में बोल भी रहे थे कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अगली बार मुझे ना कवित्री का जन्म मिले। नहीं तो मुझे वो फील हो रहा है, बार बार बीच बीच में जो मुझे काव्य पाठ नहीं करने दे रहे। मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है, पढ़िए भाई, जोरदार ताली बजाइए काव्य पाठ के लिए। बहुत देखिए कितने अच्छे लोग हैं, समर्थन कर रहे हैं। स्वागत है, पढ़िए, अच्छे लोग हैं। सुनिएगा, ये पूरा दिमाग खराब कर दिया सुनिएगा, गजल का एक मतलब एक शेर, फिर छोटा सा 2 मिनट का गीत पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आज नहीं लग रहा कि ये मुझे पढ़ने देंगे। नहीं, पक्का पढ़ने देंगे। स्वागत है। मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो। एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। और ये शेर सुनिएगा, तेरी आँखें न बदनाम कर दे मुझे। सुनिएगा, तेरी आँखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आँखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आँखें न बदनाम कर दे मुझे।
पागलों की तरह मत निहारा करो, पागलों की तरह मत निहारा करो। और ये शेर भी आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं। आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो। गज़ल ख़त्म, तालियां बजाइए। अरे भाई ये अब रात हो गई है, चांद दिखा दीजिए एक बार। मैं मुक्तक की बात कर रहा हूँ, आप लोग हर बात उल्टा क्यों ले जाते हैं यार। सुनिएगा, बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हैं दमदार जी। अब मैं 2 मिनट का एक गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं कुछ पढ़ पाऊंगी। भाई साहब की डिमांड है कि वो चांद देखना है तो रात में एक बार वो पढ़ दीजिए। हाँ, मैं समझ रही हूँ। स्वागत। मेरा एक गीत है और मुझे उसके लिए बोला भी गया था, वो गीत आपके बीच रखती हूँ। 2 मिनट का गीत है और चाहती हूँ कि आपकी तालियों की ताल मुझे, क्योंकि बीच में रुक रुक के बोलना ना पड़े। अरे एडवांस पेमेंट मत करा करो, ये जब ही तो बिगड़ गए सारे, ये पहले ही इनको पेमेंट दे दिया जाता है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। फुर्सत हो सितारों की, वाह, फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ, फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। बंद सुनिएगा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा, तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और एक सच्चा बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लैला मजनू और शेर फरहाद मार कर मरता नहीं है प्रेम, आप जान लीजिए। लैला मजनू और शेर फरहाद मार कर मरता नहीं है प्रेम, आप जान लीजिए। फिर भी जीवित है मोहब्बतें दिलों में आज, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और एक ये बंद पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। बंद कर लूंगी तो मैं पलकों में उलझा के, बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा, बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा। बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ, बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और मैं ये अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ और अपना स्थान लूंगी। स्वागत है। लेकिन मैं देख रही थी कुछ लोग बराबर बातें कर रहे थे, तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वजह, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। हाँ। क्या कहने, वाह वाह। बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, बताओ
क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी। इधर कविता मैं पढ़ती हूँ, उधर तुम बात करते हो। तो बस अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ और आपका समर्थन, आपकी विदाई की तालियां मांगती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ। स्वागत है। प्रेम मेरा राधा जैसा, कभी मीराबाई जैसा, क्या है विश्व प्याला, मैं तो सूली चढ़ जाऊंगी। प्रेम मेरा राधा जैसा, कभी मीराबाई जैसा, क्या है विश्व प्याला, मैं तो सूली चढ़ जाऊंगी। संकट जो प्राणों पर यदि तेरे आ गए तो सावित्री की तरह जिद पर अड़ जाऊंगी। सावित्री की तरह जिद पर अड़ जाऊंगी। दुनिया से लड़ लूंगी, तुम साथ में आ जाओ। दुनिया से लड़ लूंगी, तुम साथ में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। भाई आनंद आया कि नहीं? भाई साहब क्या ये एक बार पढ़ दी कि हाथ में आ जाओ, आप लोग सीरियस ले लिए यार? उठ के पीछे क्यों आ रहे हैं? अच्छा कहीं और जा रहे हैं? नहीं ठीक है, माफ कीजिएगा। मैं भाई पसंद आया आपको? एक बार जोरदार तालियां बजाइए मोनिका दहलवी के लिए। बहुत अच्छा काव्य पाठ करके बैठी हैं। वैसे भी मोहब्बत की जब बात होती है तो पता नहीं क्यों मोहब्बत के देवता की याद आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई भी प्रेम की बात करने वाला व्यक्ति मुकम्मल कर ही नहीं पाता अपनी बात। और जब भगवान कृष्ण की बात आती है, अरे बाप रे बाप, देवल आशीष इतना बड़ा रचनाकार याद आता है मुझे। वो पूरे कृष्ण के चरित्र को एक छंद में बांध दिया उस आदमी ने कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। कान्हा क्या है? हाथ खोल के बैठिए जनाब। हाथ में आने की बात कर रही थी, आप कहाँ ऐसे बांध के बैठे हैं यार? कहना क्या है कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। रूप किया तो सर प्रेम ऐसा ही होता है। और प्रेम करने वाले लोग, अगर मेरी तरफ मोहब्बत होगी तो ताली बजाना। मोहब्बत के लिए 4 पंक्तियां दमदार बनारसी ने लिखी हैं। मोहब्बत अगर मेरी तरफ हो तो आपकी एक एक ताली चाहिए, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए सर। खता मोहब्बत करने वाले लोग एमपी के कैसे मोहब्बत करते हैं सुनना। खता सरगोशियां शिकायतें, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं निगाहे खुल्द में, ओपन आइज। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। भाई साहब हाथ खोलिए। मेरे प्यार की तरह अगर आपने प्यार किया होगा तो आपके मोहब्बत की कसम ताली बजानी पड़ेगी आपको। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं निगाहे खुल्द में, खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं। ये मोहब्बत होती है साहब। लेकिन आजकल के मोहब्बत में लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस ज़बां से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। कहती मैं पापा की परी हूं। तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। ये लड़कों की अना के लिए, लड़कों के स्वाभिमान के लिए बात करता हूं कि तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। अगर आपके स्वाभिमान की बात कह दी हो तो आशीर्वाद देना। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। अपने पापा ये होता भाई साहब।